पुत्र से, यानी स्त्री के जन्म से वंश नहीं बढ़ता, लेकिन उसकी वजह से जन्म देने से बढ़ता है, ये उसको ध्यान में नहीं आता। स्त्री की जरूरत है, स्त्री के बिना तो बच्चे का जन्म नहीं होगा, फिर भी वंश पुत्र से बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जन्म देने के लालायित होना, जन्म देने के लिए उत्सुक होना, ये स्वयं में भी दुख हो जाता है, क्योंकि हम खुद जन्म देना चाहते हैं। जन्म लेना, जन्म होना नैसर्गिक माना जाएगा, और जन्म देना ये मानव निर्मित होगा। समझ में आ रहा है? जन्म होना ये नैसर्गिक है, इसको हम कहते हैं कि अगर हमारी बुद्धि है, हमारे पास में बुद्धि है, तो हम क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं कि सच में अभी बच्चे को जन्म देना चाहिए या नहीं। अगर हम जानवर हैं तो वो जन्म होता है, उनको नहीं मालूम कि ये जन्म देना चाहिए या नहीं, वो नहीं सोचते उस मामले में। जो प्रक्रिया होती है जन्म देने के लिए वो सारा वो करते हैं और जन्म होता है। हर जीव में एक नया जीव पैदा होता है, चाहे फिर वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, जीव में पेड़ पौधे भी आते हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर सभी जानवर आते हैं। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है, उसके लिए बुद्ध ने कहा कि वो दुख है जन्म देना, मानव प्राणी के लिए कहा, बाकी सबके लिए नहीं कहा। हाँ, मानव प्राणी जन्म देना चाहता है, और जन्म देने की वजह से ये सब एक शरीर का जन्म नहीं होता है, तो ये शरीर के साथ में बहुत सारी चीजों को लेकर आता है। ये जन्म देता है तो बहुत सारी चीजों को लेकर वो पैदा होता है। बाकी जानवर भी पैदा होते हैं वैसे, लेकिन उसको वो दुखी है या नहीं है हम नहीं बता सकते। लेकिन मानव ये पैदा होते खुश होता है, लेकिन उसके बाद में उस शरीर को पालने पोसने के लिए इतना दुखी होता है कि फिर बाद में वो रोना शुरू कर देता कि अब मैं कैसे पालूंगा। यानी परिस्थिति पर डिपेंड करता है तुमने जन्म देना चाहिए या नहीं। यानी अगर कहते हैं कि एक बार जन्म हो जाता है शरीर का तो इसको भूख लगती है, क्या लगती है? भूख लगती है। तो क्या भूख मिटाने के लिए व्यवस्था है? अगर हमारी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है कि हम एक बच्चे की भूख मिटा सके, तो क्या हमारा बच्चे को जन्म देना ये दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। और इसमें इंसान के साथ में एक ही भूख नहीं है, जैसे अन्य जानवर के लिए, पेड़ पौधों के लिए भूख लगना एक दुख नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही भूख है। वो कौन सी है? कि उनको 4 तत्वों की जरूरत है, और वो 4 तत्व उनको मिलते हैं। कौन कौन से? हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी के जो भी तत्व है वो सब मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 तत्व शरीर के साथ, शरीर को देने के लिए और मन को देने के लिए। यानी ये भूख कैसे शरीर और मन, ये दोनों की भूख मिटानी पड़ती है। भूख
की भी भूख होती है। ये भोजन होता है और ये ज्ञान होता है, ज्ञान का भोजन। ज्ञान, संस्कार, और जब ये हो जाता है तो ये शरीर इसलिए कहते हैं अपने साथ रोग लेकर आता है। और ये सबको क्या बोला गया है? रोग। क्या बोला गया इसे? ये रोग है। और इसकी औषधि क्या है? ये दोनों की औषधि क्या है? भोजन औषधि है और औषधि इसकी ज्ञान है। भोजन औषधि है। कौन सा भोजन? जो खाने वाला, खाने वाला भोजन, ये औषधि है। और ज्ञान और संस्कार ये मन का भोजन है, वो औषधि। ठीक है, ये जरूरी हो जाता है और ये उपलब्ध नहीं करा सकते, इसलिए व्याधि एक दुख बन जाता है, ये रोग एक दुख बन जाता है। समझ में आ रहा है? ये पूरी तरह से इनको मिलना चाहिए, शरीर को और चित्त को, दोनों को ये मिलना चाहिए, जरूरी है। नहीं मिलेगा तो एक तो कमजोर पैदा होगा या विकलांग हो सकते हैं, और या तो फिर मानसिक रोगी हो सकते हैं। जिसमें हम कहते हैं अज्ञानता सबसे बड़ी है, जिससे ये सब बातों का निर्माण हो जाता है। इन सब बातों का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। अच्छे संस्कार और ज्ञान नहीं मिले तो ये अज्ञानता से अपेक्षाएं बढ़ती है, द्वेष होता है, अहंकार होता है, राग बढ़ता है, लोभ होता है और मोह भी उत्पन्न होता है। सही है? तो ये इस तरह का रोग होता है। ये शरीर के साथ में, जन्म के साथ में रोग का उत्पन्न होना, शरीर का उत्पन्न होना भी एक दुख है, क्योंकि वो उत्पन्न करने के लिए जिस प्रक्रिया से जाते हैं वो भी दुखदायी होता है। कहते हैं कि लोग उस शारीरिक मिलन को बहुत अच्छा मानते, सुख मानते हैं, लेकिन ये सुख बहुत क्षणिक होता है। कैसा होता है? बहुत ही क्षणिक सुख होता है। और वो क्षणिक सुख ऐसा होता है कि वो बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, ऐसी इच्छा उत्पन्न होते जाती है, लेकिन उससे कभी भी समाधान नहीं होता है। उल्टा एक और रोग की निर्मिति हो जाती है ना? बच्चे का जन्म हो गया तो रोग तो आ ही गया, क्योंकि वो सच में बच्चा जन्म देना चाहता है या नहीं ये मालूम ही नहीं है। वो अपने क्षणिक सुख के लिए एक बच्चा पैदा कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये जन्म देने से लेकर यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो बात कर रहे हैं शारीरिक मिलन की जो बात है, ये तो दुखदायी होता ही है, क्योंकि क्षणिक को सुख देने वाला होता है। दूसरा, जन्म देते समय मादा को या स्त्री को जिस दुख से गुजरना, जिस दर्द से गुजरना पड़ता है, वो भी सबसे बड़ा दुख माना जाता है। उस दर्द से गुजरना। और कहते हैं बुद्ध यहाँ पर, अब हम लोग समझे इस बात को कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोते भी क्यों पैदा होता है?
आज तक तो कभी किसी ने नहीं देखा कि कोई बच्चा हंसते हुए पैदा हो, और हंसते हुए पैदा होगा या रोया ना होगा तो जितने परिवार वाले खुश होना चाहते हैं, डॉक्टर खुश होना चाहता है, माँ खुश होना चाहती है, उसके न रोने से ये रोना शुरू कर देते हैं। जिनको कोई दर्द नहीं हुआ उसको पैदा करते समय माँ के अलावा वो बाकी सारे रोना शुरू कर देते हैं यदि जन्म लेने वाला बच्चा रोया ना। यानी बेचारा वो जन्म ले रहा है बच्चा तो वो रो रहा है, और वो नहीं रो रहा है तो बाकी सब के सब रो रहे हैं, और इस बात को कोई समझता ही नहीं है कि ये दुख है। बच्चा रो रहा है तो कोई बात नहीं, और जोर से रो रहा हो उसको रुलाओ, रुलाओ उसे, है ना, मार मार के रुलाना शुरू करते हैं उसको। तो इस तरह का वो दुख का जन्म होता है। हाँ? उसके पहले मम्मी को भी कितना उल्टा पुल्टा करते हैं उसको। हाँ, उसको भी मारते हैं, अगर उसने जोर नहीं लगाया तो उसको भी मारते हैं डॉक्टर नर्सेस। आसान नहीं है, वो सब दर्द से गुजरती है, लेकिन उसको लगता है मेरा बच्चा आएगा, मेरा बच्चा आएगा, वो सब सहन करती है। हाँ, जब तक उसके फिर वो कहते हैं बच्चा हाथ में आ गया तो खुश हो जाती है, उसका दर्द सब भूल जाती है, वो सुख मिला बोलते माँ बनने का। अब यहाँ पर देखो, हम लोग कहते हैं बुद्ध ने दुख की बात की है, हमेशा दुख की बात की, सुख की बात नहीं की, लेकिन ये दुख में सुख ढूंढने वाले भी बहुत से लोग हैं ना। दूसरी बात यह है कि ये दुख बोल रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने तो दुख का सामना करने का रास्ता भी बताया है, क्योंकि आप तो जन्म देने से रुकोगे नहीं, जन्म देने से रुकोगे नहीं, तो फिर वो जो जीवन होता है जिसमें ये चार घटनाएं होती है, इस घटना को आप जन्म लेने के बाद में रोक नहीं सकते। ये दुख आपको झेलना ही झेलना है, जो ये बताया भूख रोग यानी रोग की उत्पत्ति, और ये उत्पत्ति ऐसी है कि इसको सही मात्रा में भोजन देना पड़ता है, लेकिन हमारी परिस्थिति नहीं होने की वजह से सही मात्रा से भोजन नहीं देते, तो शारीरिक बीमारी अलग से होती है। ये भूख रोग की ये एक बीमारी है, रोग है, ये तो है ही है, साथ ही साथ भोजन सही मात्रा में नहीं मिले, सही समय पर ना मिले, मात्रा और समय, और हर प्रकार का तत्व ना मिले, प्रोटीन, मिनरल्स, इवन पानी, हवा, जो चार तत्व की बात की है ना, कौन कौन से चार तत्व लिखा क्या मैंने? चार तत्व जिसको कहा गया है महाभूत। क्या कहा गया है? महाभूत। ये चार महाभूत हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी, ये अगर सही मात्रा में ना मिले, ये अगर सही मात्रा में ना मिले तो ये बुढ़ापा छोड़ दो, मरण जल्दी आ जाएगा। बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं पाते हो, और चौथा वाला जो दुख है वो निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये दूसरा रोग जो है वो यहाँ पर इस तरह कह सकते हैं, जन्म हुआ तो मृत्यु जरूरी है, होगा ही होगा। रोग अगर है और उसकी औषधि नहीं मिली तो रोग होगा ही होगा, मृत्यु होगी ही होगी, और अगर बुढ़ापा आ गया तो भी मृत्यु होना ही होना। ये जो है ना, ये इतना, इसको कभी टाला नहीं जा सकता। ये
दोनों को, तीनों को हम टाल सकते हैं। हम जन्म देने से अपने टाल सकते हैं या नहीं टाल सकते? टाल सकते हैं, लेकिन जिसको दुख चाहिए वो देगा। रोग को टाल सकते हैं? बिल्कुल टाल सकते हैं। नहीं, वो व्यवस्था कर देंगे ना, भोजन की व्यवस्था सही करो, शरीर को जीवित रखने के लिए जो सही मात्रा में 4 महाभूत है वो सही तरह से उसे मिल पाए, सही समय पर मिल जाए, उसके साथ साथ उसके चित्त को ज्ञान और संस्कार सही तरह से मिले, तो हम रोगों को, ये रोग को रोक सकते हैं। ठीक है? लेकिन बुढ़ापा जो है इसको फिजिकली नहीं रोका जा सकता है, लेकिन बुढ़ापे में जो समस्या आती है, जैसे बहुत से लोगों को कहते सुना है, अरे मैं बूढ़ा जरूर हुआ लेकिन मैं मन से बूढ़ा नहीं हुआ, मैं अभी भी ऐसे कार्य कर सकता हूँ जो जवान क्या करेगा, है ना। इससे क्या होता है कि उसने वो बुढ़ापे को इतने अच्छी तरह से संभाल लिया है, वो जीवन को इतने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया कि वो बुढ़ापा उसको महसूस ही नहीं होता है। ये सब इसमें रास्ते हैं, ये बुद्ध ने वही तो रास्ते बताए हैं। लेकिन उम्र बढ़ते जाती है, बुढ़ापा आता है, लेकिन उसको सामना करने का एक तरीका भी बुद्ध ने बता दिया। हाँ, और उसके बाद में मृत्यु है, इसको टाल नहीं सकते, लेकिन बुद्ध ने यहाँ पर भी क्या है कि मृत्यु के समय तुम्हारी चित्त बहुत निर्मल होना चाहिए, बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, किसी भी तरह के ये इस तरह के मानसिक रोगों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए मृत्यु के समय। जैसे अपेक्षा, द्वेष, अहंकार, प्रेम, लोभ, मोह, ये चीजें जो है ये जल्दी मृत्यु को स्वीकार नहीं करता है। मृत्यु बहुत कष्टदायी, दुखदायी होता है, यानी मरने वाले के लिए इतना दुखदायी होता है कि वो जब मृत्यु उसको जल्दी नहीं आती है इस कष्ट में, तो वो तो शारीरिक मानसिक कष्ट झेल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पूरा वातावरण दुखी कर देता है। जो साथ में लोग रहते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि मृत्यु जल्दी क्यों नहीं होगी। एक बार एक उम्र हो जाने के बाद में एक समय आता है कि जहाँ पे सब कोई कहते हैं कि अभी इनकी मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन वो मरने वाले के लिए इतना कष्टदायक होता है कि वो मृत्यु आने वाली हो उसको वो स्वीकार नहीं करता है, टलती नहीं है, लेकिन बहुत कष्ट से वो मृत्यु आती है, बहुत कष्ट से। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमेशा ऐसे समय में, मृत्यु के समय में आपका पूरा जीवन जो है जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक का जीवन इस तरह से जीना है आपने कि मृत्यु के समय आपको कष्ट का एहसास न हो। इसलिए यहाँ पर कहेंगे बुद्ध ने जब दुख बताया है कि वो है, जन्म ले लिया है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे जीना है, इस पर बुद्ध के शिक्षा है। ठीक है, बुद्ध की शिक्षा क्या है, धम्म क्या है, कैसे जीना, जन्म से मृत्यु तक हमने कैसे दुख से बाहर निकल के, कौन सा दुख जो भी सामने आ रहा है उस दुखों से को सामना करते हुए कैसे खुशी से, यानी हम यह कहते हैं ना कि दुख हो रहा है लेकिन दुख के साथ में सुख भी आना चाहिए, तो हमने सुख में कैसे जी सकते हैं, दुख में रहते हुए हम सुख का अनुभव कैसे करें, कैसे हम शांति से और खुशी से जी पाए, इसी के ऊपर बुद्ध के उपदेश
हमें मिलते हैं। तो दुख के बारे में बताया, तो सुख के बारे में भी बुद्ध बात करते हैं। अगर हम कहते हैं कि बुद्ध सिर्फ दुखी बताते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बुद्ध को वैसे बदनाम किया गया इस मामले में कि वो हमेशा दुखी बताते हैं, जीवन में दुख है, दुख है, दुख है। लेकिन है ना, है, लेकिन उसका सामना करने का, उसको सुख में बदलने का जो रास्ता है वो भी बुद्ध ने हमको बताया है। और जो एहसास नहीं करता कि ये मेरा दुख है, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कहते हैं कि यश का उदाहरण अभी मैंने किताब में पढ़ा और दिया। यश, ये पहला बुद्ध को मिला हुआ शिष्य था 5 पंचवर्गीय भिक्षु के बारे में, है ना। तो ये यश को